हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग नंबर सिस्टम में नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम लोग ये पॉइंट समझेंगे कि डिटरमाइन करना होगा रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, यानी दो नंबर्स के बिटवीन मुझे फाइंड आउट करना है एक रेशनल नंबर्स। तो देखिए उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर है, उसको बहुत ध्यान से समझिए। जब भी आपको दो नंबर के बिटवीन रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं तो उसका जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, उस बात को गाइस बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए कोई भी नंबर्स है उसमें सबसे पहले आपको एक x डिसाइड करना है और एक y डिसाइड करना है, यानी x और y में ये चीज़ ध्यान रखेंगे, x एंड y में आपको ये डिसाइड करना होगा कि y ग्रेटर देन x होना चाहिए हमेशा। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे आप इसमें, ठीक है। ये अभी आपको मैं टू रेशनल नंबर्स के बिटवीन वन रेशनल नंबर फाइंड आउट करना सिखा रहा हूँ। तो बस उसमें आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई दो नंबर्स पे दिए जाएंगे उसमें जो गिवन होंगे उन गिवन में एक नंबर को x कॉल करना है और एक नंबर को y। अब किसको x कॉल करेंगे और किसको y, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। y हम उसको कॉल करेंगे जो ग्रेटर देन होगा x से, जो ग्रेटर देन होगा x से। अब क्या करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको गाइज ये पॉइंट करना होगा, जब आप इतना डिसाइड कर लेंगे तो वन रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है बिटवीन टू नंबर्स x एंड y। वो होता है इसमें फॉर्मूला। भाई एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप कि x प्लस वाई डिवाइड बाई टू, ये फॉर्मूला लगा देंगे आप, यानी दोनों नंबर को ऐड करेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। बस इतना प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जहाँ पर आपके पास x और y कोई भी दो नंबर से, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वे दो नंबर्स आपको बताएगा कि जिसके बिटवीन मुझे एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। आई होप अब मेरी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले जो दो नंबर दिए जाएंगे उसमें x y सिलेक्ट करने हैं। x और y कैसे लेंगे, जिसमें y ग्रेटर देन होना चाहिए x, यानी y हमेशा बड़ी वैल्यू गेट लिखी जाएगी बेटे, और x स्मॉलेस्ट वैल्यू यूज की जाएगी। उसके बाद आपको आफ्टर दैट वन रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y के लिए दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। बस दैट्स ऑल। ओके, आइए समझते कैसे। देखिए अब यहाँ बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मैंने लिखा है यहाँ पे कि लेट x एंड y बी टू नंबर्स सच दैट y ग्रेटर देन x, देन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज ए रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन x एंड y, यानी दो नंबर के बिटवीन x और y के बिटवीन, मैंने अभी आपको बताया था वन रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का प्रोसेस हो गया x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। बस आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल भी समझते हैं एग्जाम्पल कैसा आता है। फाइंड ए रेशनल नंबर्स बिटवीन, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बिटवीन आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। दो नंबर दे दिए 3 और 4, मेरे पास दो नंबर है सिर्फ 3 और 4, उसके बिटवीन उसे लिखा रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। आर रेशनल नंबर, यानी केवल एक रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है ओनली। ओके, तो जब हमें दो नंबर के बिटवीन एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है उसमें तो हमें x और y सिलेक्ट करने होते हैं। y क्या होता है, हमेशा x से बड़ी वैल्यूज होती है, तो y इजकल टू 4, x इजकल टू 3, तो वन रेशनल नंबर x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 कितना गेट हो गया, 7/2। दैट्स ऑल। आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा, फाइंड एक रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 2/5। अब वही फिर बात है कि दो नंबर के बिटवीन मुझे एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब इसमें वही है कि डिसाइड करना होगा हमें x कौन है और y कौन है, ये हमें यहाँ पे अब डिसाइड करना होगा। ओके गाइस, तो समझते हैं। देखिए बात को ध्यान से समझना आप मेरी। आपको उसने बताया एक तो नंबर है 1/2, ठीक है, और एक उसने मुझे नंबर दिया है यहाँ पे 2/5। इसमें बताना कौन x होगा कौन y होगा। मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू ग्रेटर होती है वो x, जो वैल्यू स्मॉलेस्ट होती है वो y, सॉरी जो वैल्यू ग्रेटर होती है वो वैल्यू होती है y, और जो वैल्यू स्मॉलेस्ट होती है x। तो देखिए 1/2 से हमने डिवाइड किया तो कितना गेट हुआ, 0.5, 2 डिवाइड बाई 1, इस तरह से तो कितना गेट हो गया 0.5।
फिर 2/5 से डिवाइड किया, कितना आ गया 0.4। आई होप ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। 5 इज डिवाइड बाई 2, ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे। 2 से डिवाइड हो गया, 5 से डिवाइड किया हमने किसको, 5 से डिवाइड किया हमने 2 को। फिर 2 इज डिवाइडेड बाई 5, 5 से डिवाइड होता है 2। यहाँ पे क्या था 1 किससे डिवाइड होता है 2 से, होता है 1 इज डिवाइडेड बाई 2। तो इट मीन्स यहाँ पे बात समझिए, ये आया 0.4 और ये है 0.5, तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर है 1/2 या 2/5? तो आई होप आप बताएंगे कि 1/2 जो है इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 2/5। इट मीन्स 1/2 को हम क्या कॉल करने वाले हैं y, और इसको क्या कॉल करने वाले हैं हम लोग x। तो आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, तो गाइज एक्स वाई आपको पता लग गया नहीं, y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 2/5। दो नंबर के बिटवीन वन रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का प्रोसीजर, वन रेशनल नंबर्स लेइंग बिटवीन 1/2 एंड 2/5 क्या होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। बस इस अब आपको कैलकुलेट करना है और दैट्स ऑल। कैलकुलेशन आपको पता ही है, ऊपर दोनों ही पहले एलसीएम लेंगे आप। 2 5 जा 10 आ गया, इस तरह से प्रोडक्ट, इधर इसकी प्रोडक्ट 2 5 जा 5, 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 2, 5 + 4 9, 9/10। ऊपर फ्रैक्शन पूरा हो गया, नीचे आ गया 2, इसके अपॉन में बनाया 1, इधर साइड इसकी मल्टीप्लाई, तो 9 1 जा 9 और 10 2 जा 20, तो आंसर आ गया 9/20। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये था गाइस वन रेशनल नंबर के बिटवीन फाइंड आउट करना वन रेशनल नंबर, यानी आपको दो रेशनल नंबर के बिटवीन वन रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो उसका प्रोसीजर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है मेरे पास कि मोर देन वन रेशनल नंबर आर डिटरमाइन। अब आपको एक से ज्यादा रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होंगे टू नंबर्स के बिटवीन। यानी पहले जो फर्स्ट मेथड था उसमें आपने सीखा कि भाई दो नंबर्स के बिटवीन वन रेशनल नंबर को डिटरमाइन करना। अब आप सीख रहे हैं कि यदि आपके पास टू नंबर्स गिवन हो और उसके बिटवीन आपको मोर देन वन रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब उसका प्रोसीजर समझेंगे। देखिए गाइज, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि आपके पास दो नंबर्स है x एंड y। ओके, इस x और y में मैंने कहा था कि y ऑलवेज ग्रेटर देन x होता है। एम आई राइट? यहाँ तक पॉइंट भी ओके। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से क्लियर करके चलेंगे कि यहाँ पे जब भी आपको मोर देन वन रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो आप एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। वो फॉर्मूला होता है x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d एंड सो ऑन। इस तरह से चलता रहता है, एंड सो ऑन, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। एम आई राइट? अब ये माइंड में आपको क्लिक करा, चलो भाई x तो क्लियर हो गया है, ये d क्लियर नहीं हो रहा होगा क्योंकि x क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। जो आपको टू नंबर्स गिवन होंगे ना, उनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू x होती है। अब d इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। d को कैसे फैक्ट यूज करेंगे, अब d के बारे में समझेंगे। देखिए गाइस, d के लिए हमें करना क्या है, जो d की वैल्यू होती है उसका मीनिंग समझिए। d की वैल्यू क्या होती है गाइस, d = y - x डिवाइडेड बाय n + 1। अब ये n क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो y से भी आप नॉलेज में, आपके x भी आपकी नॉलेज में है। n क्या है, n जितने नंबर्स आपको ये टू नंबर्स के बिटवीन कहेगा डिटरमाइन करने के लिए, वो n है। यानी नंबर्स कि कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं वो आपको ये बताएगा, ठीक है ना। तो वो n होता है। वो कहेगा कि भाई दो नंबर्स है, इनके बिटवीन लिंक करते हैं 5 नंबर्स, 6 नंबर्स, 7 नंबर्स, 8 नंबर्स, तो जितने भी कहेगा वो आपके पास क्या होगा, n होगा। अब मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो ये ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला है आपके पास। जब आपको मोर देन वन रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना होता है, तो उसके लिए हमें ये पॉलिसी फॉलो करनी होगी। ओके, अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। देखिए ध्यान से समझेंगे एग्जाम्पल्स को। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। उसने लिखा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। हमें 2 और 3 के बीच में कितने नंबर्स फाइंड आउट करने,
5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको वही डिसाइड करना है। अब एक नहीं कहा, कितने गए, 5 गए, और उस 5 का मीनिंग आप समझ गए होंगे, इसने n दे दिया है, गिवन क्या कर दिया, n इज इक्वल टू 5। अब आपके पास x कितना हो गया 2, y कितना हो गया आपके पास 3, तो y इज ग्रेटर देन कितना हो गया, आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा ना कौन ग्रेटर है, जो ग्रेटर होता है वो y, जो स्मॉलेस्ट होता है वो x। ये आपके पास आ गया यहाँ पे कि x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3, n इज इक्वल टू 5। ओके, अब d इज इक्वल टू, d अभी आपने फाइंड आउट किया था, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1। y की वैल्यू 3 पुट की, x की वैल्यू 2 पुट की, n की वैल्यू कितने नंबर्स का उसने 5, तो n हो गया 5 प्लस 1, कैलकुलेट किया कितना आ गया 1/6। आई होप गाइज यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरा। तो यहाँ पे जो आपके पास बन के आया हुआ है x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, हमें कितने निकालने थे 5, इसलिए हम लोगों ने से कहाँ तक लिखा 5d तक। हमें 6 गेट कर तो क्या लिखा था 6d, हमें 7 गेट करते तो यहाँ पे लिखते हम 7d। आई होप अब आपको मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। देखिए गाइस क्या मिल गया, अब आपको x की वैल्यू पुट कीजिए 2, d की वैल्यू आपने फाइंड आउट की 1/6, इससे x की वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू डी, भाई 2 डी की वैल्यू कितनी थी 1/6, इसकी मल्टीप्लाई 2 से होगी तो कितना हो गया 2/6। सेम एज इट इज, सेम एज इट इज, सेम एज इट इज किया, कैलकुलेशन वर्क किया, एलसीएम लेके क्या किया, एलसीएम लेके कैलकुलेशन वर्क, एलसीएम कितना आ गया 6, 2 की मल्टीप्लाई इधर, 1 की मल्टीप्लाई इधर, तो 6 2 जा 12, 1 1 जा 1, 12 प्लस 1 कितना हो गया 13/6। ओके, एक गेट कर लीजिए, उसके बाद सभी इस तरह के सीक्वेंस में आता चला जाएगा। 13 के बाद आता है 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17। तो ये ओवरऑल आपको फाइंड आउट हो गए 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। तो आई होप ये बात भी आपको मेरी अच्छे से क्लियर होगी। चलिए एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जिसमें उसने लिखा क्या है, फाइंड ए 5 रेशनल नंबर्स लेइंग बिटवीन 2/5 एंड 3/4, यानी इन दो नंबर के बिटवीन मुझे 5 रेशनल नंबर्स को लेइंग कराने हैं, यानी उनके बिटवीन फाइंड आउट करने, डिटरमाइन करने हैं। प्रोसीजर वही है x और y चूज करने का। अब इसमें वो कैसे चूज करेंगे कि x ये है और y कैसे, मैंने अभी आपको एक पॉलिसी बताई थी। हमें चूज करने के लिए सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखना होगा कि भाई x की वैल्यू कितनी दी उसने मुझे, देखते x क्या है, उसने लिखा 2/5 और 3/4, डिवाइड करके देख लो पता लग जाएगा। 2/5 में 0.4, 3/4 डिवाइड करते पहले 0.47 जा 28, तो 0.4 0.7 कौन ग्रेटर हो गया 3/4, ये क्या हो गया y और ये क्या हो गया x। लगा दीजिए फॉर्मूला में फिट कर दीजिए। अब जब d आपको पता ही है कितना होता है, d का फॉर्मूला y माइनस एक्स डिवाइड बाई n प्लस 1, और n आपको अब पता लगी गया होगा कि n क्या होता है, n होता है जितने नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो कितने कह रहा था वो 5, तो n की जगह क्या रख दीजिए 5। तो ये कैलकुलेशन की एलसीएम लिया, ऊपर के वाले नंबरों को पहले ऊपर सॉल्व करेंगे, 3/4 माइनस 2/5 का एलसीएम कितना आ गया 20, 3 5 जा 15, 2 4 जा 8, 15 माइनस 8 डिवाइड बाई 20 कितना गेट हो गया आपके पास 7, 7/20 नीचे आ गया था 5 प्लस 1 6, तो कितना फाइनली गेट हो गया 7/120। तो यानी आपको क्या फाइंड आउट हुआ है, डी फाइंड आउट हो गया। डी की वैल्यू कितनी आएगी 7/120। बस अब आपको किस फॉर्मूला फिट करना है, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, इसमें फिट करना है और इसको कैलकुलेशन वर्क को केवल सॉल्व आउट करना है। तो फाइनली एक कैलकुलेशन कर लोगे तो फाइनली सब निकलते चले जाएंगे। बाकी इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग भी निकलते हैं, तो आपको बस ध्यान रखना है इसमें सभी को निकालना होगा कैलकुलेशन वर्क करके, यानी x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d। तो ध्यान से समझेंगे तो इसमें 55/120, 62/120, 69/120, 76/120, 83/120, तो ये किस किस के बिटवीन आ रहे, 2/5 एंड 3/4 के बिटवीन आ गए। अब इतनी बात आई होप अब आपको मेरी ये कहाँ तक क्लियर होगी। ओके गाइस, तो एक पैटर्न था ये जो फॉर्मूले बेस था आपके पास, यानी इन फॉर्मूले की हेल्प से आपको रेशनल नंबर जो फाइंड आउट करने थे वो मोर देन 1 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे। अब आपको मैं एक ट्रिक्स बताता हूँ, उस ट्रिक पर आप मोर देन 1 रेशनल नंबर और किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझते आइए गाइस, देखिए गाइस एक कोई एग्जाम्पल लिखा मैंने कहा कि इसमें आपको 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं,
3 रेशनल नंबर्स, ये कितने हैं 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 2 and 3 के बिटवीन। किसके बिटवीन करने हैं, लिंक 2 and 3 के बिटवीन। 2 और 3 के बिटवीन मुझे 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसका करने का क्या पैटर्न है, बहुत सिंपल सा पैटर्न है, सिंपल सा। क्या ध्यान रखो, पहले 2 लिखिए, फिर आप एक 3 लिखिए, यहाँ पे लिख दिया आपने। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 3 नंबर्स हैं इसका मोर देन 1 कर दीजिए। जितने भी नंबर कहेगा एक ज्यादा लिखना है। कितना हो गया, 3 नंबर फाइंड आउट करें तो कितने हो गए 4। एक मोर देन कर देना, उसमें एक ऐड कर देना। 3 में एक ऐड कर दे, कितना हो गया 4। यानी 4 नंबर्स आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कैसे होंगे, अब देखो बहुत सिंपल तरीका, आएंगे 3 ही नंबर्स, पर यहाँ पे क्या करना, जो भी नंबर देगा उसमें एक ऐड कर दो। कितना हो गया 3 + 1 4। 4 की क्या करनी है, ऊपर मल्टीप्लाई, और 4 की करनी है नीचे मल्टीप्लाई। इससे से 4 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी कर दो, 4 की मल्टीप्लाई उसके डिनोमिनेटर में भी कर दो। तो कितना फाइंड आउट हुआ, 4 × 2 = 8, 8/4, 4 × 3 = 12, 12/4। ये तो वे नंबर थे जो मुझे दे रखे थे 2 और 3, ये तो 2 और 3 है। तो अब देखो इनके बिटवीन 3 नंबर्स कैसे निकालेंगे। 8 के बाद क्या आता है 9, 9/4, 10/4, कितना आ गया 11/4। दैट्स ऑल। 3 नंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। एक करने का प्रोसीजर तो ये रहा, जो शॉर्ट ट्रिक पे डिपेंड करता है। बस आपको करना क्या, जितने भी नंबर्स पूछे उसका एक मोर देन करके, उसमें एक ऐड करके उसके न्यूमरेटर और उसके डिनोमिनेटर में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट्स ऑल। उसके बाद आपको पता लग जाए भाई यहाँ पे 8/4 आ रहा है, यहाँ 12/4 आ गया। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, केवल न्यूमरेटर चेंज है। यहाँ से 8 है, यहाँ पे 12। तो इसका मतलब हो गया 8 से लेके 12 तक के नंबर्स बीच में आते होंगे। तो 8 से 12 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 8 के बीच 9 भी आता है, 10 भी आता है, 11 भी आता है। तो उसके डिवाइड में क्या कर दिया 4, क्योंकि न्यूमरेटर सबका सेम है। इस समय एक बात और नोटिस हो गई कि हमें न्यूमरेटर को सेम रखना होगा। आगे इतनी बात समझ में। जिसके न्यूमरेटर सेम नहीं है तो पहले हमें क्या बनाना होगा, न्यूमरेटर को सेम बनाना होगा। आइए एक एग्जाम्पल के हेल्प से और समझते हैं उस क्वेश्चंस को। देखिए गाइस, एक कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ये 4 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करा रहा है, किसके बिटवीन 2/5 एंड 3/4 के बिटवीन। अब इसमें एक चीज नोटिस कीजिए, जो 2/5 है एंड जो आपके पास 3/4 है, उसमें सबसे पहले देखिए एलसीएम सेम है क्या, नहीं है ना। तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए इसका। क्या लेंगे, एलसीएम। कितना आ गया 4 और 5 का एलसीएम 20। अब मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, यही तो होता है एलसीएम का रूल्स। तो 4 × 2 = 8 एंड 3 × 5 = 15। यहां तक मेरी बात अच्छे से क्लियर होगी। 8 एंड 15, देखो एलसीएम लेके जब आप करोगे तो देखो 2 × 4 = 8, 5 × 3 = 15, एलसीएम कितना आता है 20, ये आ गया 20। अब इसको करना क्या है, इसमें जो बड़ा नंबर है भाई वो है 15/20, वो पहले लिखा जाएगा, चाहे उसको आप बाद में लिख लीजिए, डोंट वरी, कोई ट्रबल नहीं। चलो हम बाद में लिख लेते हैं। ऐसे लिखा हमने 8/20, उसके बाद हमारे पास कितना था 15/20। तो देखिए आपके पास दोनों में एलसीएम तो कैसा है, सेम ही है गया। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, कितने पूछे थे उसने मुझसे 4 पूछे तो एक ऐड कर दो, कितना हो गया 5 की मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में और 5 की मल्टीप्लाई उसके डिनोमिनेटर में कर दी, सेम एज इट इज। 5 की मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में, 5 की मल्टीप्लाई उसके डिनोमिनेटर में। तो आपको ये फाइंड आउट हो गया यहाँ पे तो 40/100, और यहाँ फाइंड आउट हो गया आपको 75/100। इसके बिटवीन जो भी तुम लिखना चाहो, 4 नंबर्स लिखने हैं आपको, कोई भी 4 नंबर्स लिख दीजिए, कोई भी 4। ये 40/100 इट मीन्स 2/5 को रिप्रेजेंट करता है, और 75/100 इट मीन्स 3/4 को रिप्रेजेंट करता है। तो डोंट वरी, इसमें ट्रबल लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, 40/100 और 75/100 में कोई भी 3 नंबर्स, कोई भी 4 नंबर्स, क्योंकि 4 पूछे थे इसलिए कोई भी 4 नंबर्स लिख दीजिए, कोई भी जो 40 से 75 के बीच में आते हैं, कोई भी 4, एनी 4 नंबर्स आप इसमें पुट कर सकते हैं, एनी 4 नंबर्स कोई भी हो। मैंने कर दिया 41/100, 42/100, 43/100 एंड 44/100। डोंट वरी, आप चाहे इसमें पुट कर सकते हो, इसी में ही आप लिख सकते हो भाई, इसी के अकॉर्डिंग यदि लिखना चाह रहे हो तो 71/100, 72/100, 73/100, 74/100। ट्रबल लेने की कोई जरूरत नहीं है ये, क्योंकि इसके बिटवीन बहुत सारे नंबर्स फाइंड आउट हो सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। तो हमें तो केवल 4 लिखने थे, हमने कोई 4 लिख दिए, एनी 4 नंबर्स। तो आई होप गाइस ये भी अब आपको शॉर्ट ट्रिक भी मेरी अच्छे से क्लियर होगी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही।
कल टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट, उस पर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।